जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। चर्चा करते हैं वर्तमान समय की हॉट टॉपिक के बारे में जो निकल के आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट से, व्हेन दे सेज दैट नॉट चैरिटी, ठीक, किसी भी वुमन को जो एलिमोनी देना है, आपको जो भत्ता देना है, वो एक राइट है किसी महिला का, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कि वो किसी धर्म से बिलोंग करती है। ये जो न्यूज है ये कहां से आई, इसके मायने क्या है, यहाँ पे क्या बनता है, क्या आगे होने वाला है और किस तरह के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर न्यूज से हमारे एग्जामिनेशन में बनते हैं, वन बाय वन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। जब भी लॉज के बारे में, कानून के बारे में बात की जाती है तो बेसिक से एक सवाल हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो इस्लामिक लॉ है वो लॉ बाकी जो रिलीजियस लॉ है उनसे अलग है। इस्लामिक लॉ में स्पेसिफिकली जब वुमेन्स के बारे में बात आता है तो वहां पे उनको लेकर थोड़े से जो लॉज हैं, थोड़े नहीं बहुत अधिक जो है वो थोड़े से डेरोगेटरी इन सेंस है, जहां उनको बहुत ज्यादा लिबर्टी, बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं मिला हुआ है। पहला जो इशू आता है वो आता है कहाँ का, वो आता है डाइवोर्स का लेके, कि जब डाइवोर्स की बात आती है तो उनके पास पूरा हक नहीं है अपनी कई सारी चीजों को लेकर। और यही वाली जो कहानी डाइवोर्स वाली फिर आती गुजारे भत्ते को लेकर, तब भी मुस्लिम लॉ ये कहता है कि आपको क्या है, किसी को भत्ता देने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिद्दत का जो अमाउंट है जिसके ऊपर आपकी शादी हुई है, जो भी अमाउंट आपकी रकम जो तय की गई है, वो अमाउंट देके आप जो शादी का बंधन है वो तोड़ सकते हैं। बट ऐसा केस जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एक क्लियर कट जजमेंट जो है वो जजमेंट दिया और कहा दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, अब मुस्लिम वुमेन्स कैन आल्सो सीक मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड आफ्टर डाइवोर्स। मीन्स अब वुमन, मीन्स इंडिया के अंदर वुमन जो है वो सिंगल कैटेगरी वुमन के नाम पर ही देखी जाएगी, उसमें कोई रिलीजियस बाउंडेशन है वो नहीं देखा जाएगा। चलो समझते हैं ये पूरा केस क्या है और इसकी जो कहानी है वो शुरुआत होती कहां से। अगर इस केस के बारे में बात किया जाए ना, अगर हम चर्चा करें तो ये जो केस है ये आपका तेलंगाना से निकल कर आया। तेलंगाना में एक बंदा है जिसका नाम है मोहम्मद अब्दुल समद, ठीक है, जिसने अपनी फैमिली को मींस अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया। डाइवोर्स देने के बाद ये मुद्दा फैमिली कोर्ट में गया और वहां की जो फैमिली कोर्ट थी, उस फैमिली कोर्ट ने कहा कि इस भाई को क्या करना पड़ेगा, 20,000 रुपए महीना इसकी वाइफ को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ये इस बात को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इनका जो मुस्लिम लॉ है वो इस बात का इजाजत नहीं देता। और वो लॉ कौन सा कहता है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 एक्ट, इसके तहत आपको भत्ता देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये केस हाईकोर्ट के पास गया, बट हाईकोर्ट ने भी यही बोला कि जो लोअर कोर्ट ने बोला है वो डिसीजन अपलेट होगा, आपको भत्ता देना पड़ेगा। बट जो अमाउंट 20,000 था उसको डिक्रीज करके अमाउंट कितना कर दिया, 10,000 रुपीज पर मंथ कर दिया। इस बात से भी भाई साहब नाखुश हुए और वो कहां चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे कि भैया हम भत्ता नहीं देंगे क्योंकि हमारा जो इस्लामिक कानून है वो इस बात की क्या नहीं देता, इजाजत नहीं देता। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट की जो जज है उन्होंने इसको कंप्लीट स्टडी किया, और वो जो जज स्टडी करने वाली जो बेंच है उनका नाम है जस्टिस बी.वी. नगरत्ना और जस्टिस अगस्टिक जॉर्ज मशिया। इन दोनों ने उस मुस्लिम लीग की जो पी है उसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। उनका कहना है that a divorced Muslim woman also can seek alimony from her husband under section 125 of Code of Criminal Procedure। So जो क्रिमिनल सीआरपीसी का आपका धारा कौन सा है, 125, जो क्या कहती है कि हर महिला जो क्या है, जो अबला है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसको गुजारा भत्ता की आवश्यकता है और वो देना पड़ेगा उसके द्वारा। जो भी हस्बैंड है जो दे सकता है उसको ये अमाउंट क्या करना पड़ेगा, गुजारा भत्ता पे करना पड़ेगा। पहले ये हिंदूज और बाकी सब चीजों पे लागू होता था, बट इस्लामिक लॉ के कारण ये मुस्लिम वुमेन्स पे लागू नहीं होता था। सो फाइनली ये जो बेंच बैठा, इन बेंच ने एक वाइड जजमेंट दिया और बोला दैट वी आर हियर बाय डिसमिसिंग द क्रिमिनल अपील विद द मेजर कंक्लूजन दैट Section 125 would be applicable to all women, not just married or a religious speaking। अब अगर कोई भी महिला, अगर कोई बच्ची है तो भी वो क्या मांग सकता है, वो अपनी मींस वो माँ है या फिर वो बेटी है तो भी वो गुजारा भत्ता क्या कर सकती है, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी वो डिमांड कर सकती है कि भैया हमें क्या मिलना चाहिए, गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। अब ये एक्ट को अगर थोड़ा सा बैक जाके देखा जाए ना तो ऐसा ही एक कानून कब आया था, पुराना अगर इसकी हिस्ट्री को समझा जाए तो ऐसा ही कानून बना था शाहबानो केस में। जब शाहबानो ने अब
इंदौर का ये केस था, जब शाह बानो ने अपने जो वकील हस्बैंड थे, जब उनको डाइवोर्स दे दिया तो उनके खिलाफ क्या किया, केस किया और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपका गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, जिसके खिलाफ राजीव गांधी सरकार एक कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया और मुस्लिमों के जो लॉज है उनको सेपरेट कर दिया। बट फिर कोर्ट का यही कहना है कि भैया नहीं, कोई भी लॉ मुस्लिम वुमन को वुमन होने से नहीं रोक सकता। जब वो वुमन होने से नहीं रोक सकता तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें गुजारा भत्ते वाला जो अमाउंट है वो तो देना पड़ेगा। मीन्स अब इंडिया में ये जो डाइवोर्स को लेके कई सारी चीजें अभी भी चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी भी नहीं आया, यूसीसी की बात चल रही है, बट उस बीच में ये जो लॉ है ये कितना एक बड़ा संजीवनी जैसा है महिलाओं के लिए जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है। सवाल आता है इससे हमारे लिए क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम देख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे जब भी हमें कोई ऐसे लिखना है या फिर उसके ऊपर कोई आंसर करना है, वहां पर हम इस केस को यूज कर सकते हैं। जनरली ऐसा है, प्री में ऐसा कोई केस बनता नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे जजेस हैं जिन जजेस ने जजमेंट जो है वो पास किया। सो दैट्स इट फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। स्टे ट्यून्ड विद कल्पाक्ष। थैंक यू वेरी मच।